अशोक जी, आपको नहीं लगता कि समस्या का पर पर्दा डाल देना समस्या का हल नहीं होता? बीमारी रहेगी तो शरीर में कष्ट रहेगा, है ना? नींद की गोली देने से बीमारी नहीं जाएगी क्या? अगर कैंसर है तो कैंसर का उपचार होगा तभी शरीर स्वस्थ होगा। नहीं बोले ना इसको नींद की गोली खिलाए रहो, है? जिस दिन जाना होगा चला जाएगा, जब तक है तब तक इसको ठेले रहो नींद की गोली, दिन में 3-4 बार दे दो, नमस्ते करो इसका, उससे तो बात नहीं बनेगी। सच का साक्षात्कार होना चाहिए कि नहीं अशोक भाई? बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी, जो आपने बीमारी की बात किया है, बहुत सारी बीमारियां हैं और उन बीमारियों का इलाज, समुचित इलाज होना भी चाहिए, आपने सही कहा। और आज देश में और प्रदेश में खासतौर से जी कुछ तकनीकी समस्या आ गई अशोक जी की आवाज में। लूटा क्या इलाज होगी सरकार ने खोजा? अग्निवीर बनाया जा रहा है, इसका क्या इलाज होगी सरकार या मोदी सरकार ने खोजा? लेटरल एंट्री से पिछड़े दलितों का आरक्षण लूटा जा रहा है, इस बीमारी का कौन सा इलाज खोजा गया? योगी सरकार के प्रशासन में लगातार पीडीए के लोगों का रिप्रेजेंटेशन कम किया गया है, इसका क्या इलाज योगी सरकार ने किया? ये सारी बीमारियां कैंसर से भी घातक बीमारी, अमिताभ जी, ये सारी बीमारियां जो मैंने बताया कैंसर से भी घातक बीमारी है, लेकिन इन बीमारियों का इलाज छोड़ करके चले गए शिवलिंग और मंदिर खोजने। तो ये बीमारी ठीक है, आप खोज रहे हो बीमारी, आप बीमारी खोज नहीं रहे हो, इलाज और कई बीमारियां पैदा कर रहे हो समाज में, और ये बीमारियां पैदा करने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है। अशोक जी, आप ये चाह रहे हो फोड़े के ऊपर कंबल डाल दो, ये चाह रहे हो? फोड़े के ऊपर कंबल डाल दो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हम कह रहे हैं फोड़े में चीरा लग जाए, मवाद निकल जाए, फोड़ा सूख जाए, क्या दिक्कत है? नहीं अमिताभ जी, अगर फोड़े का चीरा लगा के अगर फोड़ा सुखाने की बात होती तो हम लोग नहीं बोलते। अरे सुखाई अरे भाई बेकनगंज में फोड़ा ही तो सुखाया गया, मंदिर खुल गया, पूजा पाठ हो गया, मदनपुरा में वही हुआ। जो आप कह रहे हैं कि फोड़ा का ऑपरेशन करके सुखा दिया, ये इस प्रदेश में लाखों फोड़े तैयार कर रही भाजपा, लाखों फोड़े। अब किस किस फोड़े का आप इलाज करेंगे? कौन कौन सी एंटीबायोटिक आप देंगे? कितने फोड़े का चीरा लगाएंगे? एक फोड़ा रहता तब ना, लाखों फोड़ा क्रिएट कर रहे हैं ये लोग। ये आरएसएस के लेबोरेटरी में यूपी में लाखों फोड़ा क्रिएट किया जा रहा है। अच्छा एक अशोक भाई एक मिनट, अशोक भाई आप लोग एक मिनट भाई, आप लोग आरएसएस के साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हो? कल उनके सबसे बड़े व्यक्ति ने कह दिया माइक पर, कान में नहीं, कि हम इस चीज को नहीं मान रहे और बिल्कुल गलत है और हमारा कोई लेने देना नहीं, क्या? ताकि सनद रहे। तब फिर आप उनको क्यों घसीट रहे भैया? और सुन लो, एक मिनट रुक जाओ, मदनपुरा में भाजपा के जिलाध्यक्ष ने ऑफिस नहीं और मंदिर नहीं खोला जाके, ठीक? मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह ने मंदिर नहीं खोला जाके। मंदिर खोल रहा है मंदिर के प्रति आस्था रखने वाला सामान्य जन, वहां नंगे पांव जाके इस भरी करकटाती सर्दी में मंदिर को धोना पोछना राग भोग कर रहा है सामान्य हिंदू। अशोक जी, इसमें क्या तकलीफ है भाई? वो सामान्य हिंदू सपा का वोटर भी हो सकता है, भाजपा का भी, बसपा का भी, कांग्रेस का भी, और किसी का वोटर नहीं हो सकता। कोई दिक्कत है? जो आप कर रहे हैं सामान्य हिंदू की बात कर रहे हैं, वो सामान्य हिंदू नहीं है। अच्छा, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनकी बागडोर भाजपा सरकार, भाजपा के हाथ में है। मैं समझ गया। हाँ, वो बागडोर जैसे वो चला रहे हैं वैसे वो मंदिर में अशोक जी, आप ये कहना चाह रहे हो, देखिए जी, आप ये कहना चाह रहे हो कि जितने भी लोग मंदिरों में जा रहे हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता, ये वक्तव्य सपा को नुकसान देगा मित्र। फिर आप कहां चुनाव लड़ोगे? प्रधानी नहीं जीत पाओगे फिर तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो लोग मंदिर में जा रहे हैं वो भाजपा है, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग इस तरह फावड़ा कुदार लेकर के मंदिर और शिवलिंग खोज रहे हैं, ये कहीं न कहीं आरएसएस और भाजपा की से प्रेरित लोग हैं। भाजपा और आरएसएस इनको खोजवा रही है। आज आप देखिए कि इस तरह से हड़प्पा की खुदाई हुई थी, आपको याद होगा, और हड़प्पा की खुदाई में सिंधु घाटी की सभ्यता मिली थी, प्राचीन काल की सारी चीजें मिली थी, लोगों को इतिहास के बारे में जानने को मिला। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी खुदाई है, इस खुदाई से क्या हासिल होने जा रहा है? इस खुदाई से सिर्फ एक चीज हासिल होने वाला है कि इसमें देश और प्रदेश का
जो समरसता है, जो हमारे देश की डेमोक्रेसी है, जो हमारे देश की जो हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई सारे धर्मों का जो मिलन है, इसकी कब्रगाह खोदी जा रही है। इसमें और कुछ मिलेगा नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं मिलने वाली है। इसमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा अपनी वोट बैंक तलाश कर रही है, और वो भी किस कॉस्ट पे। इसकी कॉस्ट है हिंदू मुस्लिम के नाम पे इस पीडीए का आरक्षण को लूट करके छात्रों का। ठीक है अशोक भाई, अब 69,000 ना चले जाना, अभी नहीं 69,000 तक नहीं करके 69,000 तक नहीं चले जाना जी। मेरा कहने का अच्छा अमिताभ जी, लास्ट एक 10 सेकंड मुझे चाहिए। आपने भी कहा और हमारे भाजपा के साथी ने भी कहा, क्योंकि देखिए एक चीज मैं ज्ञान के लिए बता दूं आपको, काटने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं। जो कोविड वैक्सीन की खोज जो हुई थी, रिसर्च हुई थी, वो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने मिलकर की थी, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। जो टेक्नोलॉजी इन्होंने उस पे जो एग्रीमेंट हुआ था, ठीक अशोक जी, ठीक है, वैक्सीन आप हमको देंगे इसके बदले, ठीक है, इन्होंने रिसर्च नहीं किया। ठीक है। मुझे बड़ा कष्ट होता है, हम कौन सा तर्क खोज के लाते हैं कि भारत का माथा ऊंचा हो गया, बोले नीचा करने वाला तुरंत फार्मूला खोज के लाओ। हम भारत में रहते हैं मित्र, ये तो ध्यान करो। आप ऑक्सफोर्ड में चुनाव लड़ोगे, बाहर लोहिया विचार मंच बनाओगे, हैं? बाहर चुनाव लड़ेंगे? ये छोटी बात थी। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग गई, दुनिया का कोई मुल्क नहीं लगा पाया, और हमने तमाम मुल्कों को भेज दी दवा। ये छोटी उपलब्धि थी, लेकिन उसकी काट अशोक भाई ले आए तुरंत, बोले ना वो कुछ नहीं था, वो सब चोरी का था। कोई अपनी मां के लिए ऐसा बोलता है क्या मित्र? ये हमारी मां है, हम इसी की मिट्टी से पैदा हुए और इसी की मिट्टी में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे मित्र। हम रहे हैं गुलाम ऑक्सफोर्ड वालों के, लेकिन आज तो ऑक्सफोर्ड वालों का इलाका भी हम ही हिंदुस्तानी चला रहे हैं, नहीं तो वहां भी रोटी की समस्या हो जाए। लंदन जाके देख लीजिए। अशोक जी, आप तो लंदन को अच्छे से जानते हो, आपकी पार्टी है ना, वहां देख लीजिए, वहां की अर्थव्यवस्था को भारत का आदमी नियंत्रित कर रहा है। भारत का कहां है जिन्होंने हमारे मन में गुलामी की वो पैबस्त कर दिया था कि जो भी अच्छा हुआ ऑक्सफोर्ड ने किया, कैम्ब्रिज ने किया। बर्मिंघम का नगर पालिका दिवालिया हो गई, उसके बाद पैसा नहीं बचा। मैं निवेदन करूंगा, भाजपा से लड़िए, देश से नहीं। न सपा देश है, न भाजपा देश है मित्र, लेकिन देश की उपलब्धियां देश के साथ हैं। क्या ये छोटी बात थी कि हम चंद्रमा के एक हिस्से को हमने उद्घाटित किया, विश्व ने कहा कि इसका नाम आप रखिए? छोटी बात थी, लेकिन हम नहीं चर्चा करते। ये मन की बात है। हमको अपनी मां में सब अच्छाइयां नजर आती हैं अशोक भाई। क्या कोई चौराहे पर बैठकर, ये चौराहा ही है टीवी, कोई चौराहे पर बैठकर मां की कमी बताता है क्या? नहीं ना। वेद ने कहा पृथ्वी माता है, हम इसके पुत्र हैं। रावत जी, कोई पुत्र अपनी मां की कमी चौराहे पर बताता है कि नहीं अम्मा का सर्टिफिकेट फर्जी है? कोई बोलता है ऐसा? यह तो असली बात है। मैं निवेदन करूंगा, पार्टियां आपस में लड़े, लेकिन भारत को बरी रखिए। हाजी साहब, आखिरी सवाल, ताले खुल रहे हैं, वहां आपकी मजार नहीं है, आपकी दरगाह नहीं, आपकी मस्जिद नहीं, फिर ताला खुले, पूजा हो, अर्चना हो, राग हो, भोग हो, कीर्तन हो, आपको क्या समस्या? हाँ अमिताभ जी, देखिए हम लोगों को कोई भी समस्या नहीं है जी। हाँ देखिए अमिताभ जी, हम लोगों को कोई भी समस्या नहीं है। हम तो कहते हैं अपने हिंदू भाइयों से कि आप आइए, अपनी आस्था का प्रतीक है आपके, अब खूब पूजा पाठ कीजिए। अगर जो आपको सहयोग चाहिए मुस्लिम समाज से, मुस्लिम समाज आपको पूर्ण सहयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन जिस तरीके से मंदिरों के नाम पर बार बार यही बात करी जा रही है मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करने की, तो ये बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको मस्जिद के नीचे कोई भी मंदिर नहीं मिलेगा। जो मंदिर ऑटोमेटिक आपके प्रकट हो रहे हैं, आप वहीं आस्था कीजिए और खूब पूजा पाठ
पाठ कीजिए, हम लोग आपका सहयोग करेंगे ठीक इस है, पूजा पाठ के ठीक अंदर। है, लेकिन मस्जिदों के नीचे ठीक है नाजी मंदिर साहब, करना ठीक बंद है, कर दीजिए। ठीक है। रावत साहब, एक सामान्य जन का लेमैन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, आम आदमी की बुद्धि से एक सवाल पूछता हूँ। हाजी भाई ने कहा कि आप मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं मिलेगा, लेकिन अंधा तब पतियाई जब कौरी भर पाए। ये तो पता करने पे पता लगेगा कि मंदिर है कि नहीं है। नहीं, ये दूर से घोषणा हो जाएगी, बोले नहीं, नो। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया के अंदर आप देखें कि अगर धार के अंदर, अगर आप धर्मशाला के अंदर, धार के अंदर देखेंगे, वहां पर एएसआई की रिपोर्ट में पूर्ण रूप से ये तय हो गया, और हाई कोर्ट के ऑर्डर, इंदौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये तय हुआ, सारा सारा सर्वे हुआ, वहां सरस्वती देवी का मंदिर है। अब उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब संभल में आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि या आप काशी विश्वनाथ में इग्नोर नहीं कर सकते, आप उज्जैन में इग्नोर नहीं कर सकते, आप भोपाल में इग्नोर नहीं कर सकते। जो चीज आपको दिखाई दे रही है कि मंदिर को तोड़ करके वहां उस पे ऊपर गुम्बद बना दी गई है, उसको आप कैसे बर्दाश्त करोगे? हमारी आस्था का मामला है और इसको हमें लेना होगा किसी भी कीमत पर। अब वो जमाना चला गया तलवार का, अब तलवार के दम पर आप हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करा दोगे, मुसलमान बना दोगे, गाय कसी चलती रहेंगी, और साथ में आप हमारे मंदिर को तोड़ तोड़ करके आप अपना वहां पर ईदगाह बना दोगे। वो नहीं चलेगा। अब तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का मामला है, हम कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट अगर नहीं सुनेगा तो सरकार को हम प्रेशर देंगे, भाई आप कानून हटाइए, 91 का एक हटाइए, और हमें ये आजादी दीजिए, हमें हमारी आस्था के लिए हमें आजादी चाहिए। जी अशोक यादव जी, खुदाई नहीं हो रही, किसी मस्जिद के तलघर को जेसीबी से नहीं खोदा जा रहा, जहां कुंडी लगी थी ताला लगा दिया गया था, उस ताले की जंग हटा के ताला खोल के बस इतना हो रहा कि राग भोग आरती प्रसाद कीर्तन आनंद, उसमें क्या समस्या है? कहीं लड़ाई झगड़ा दंगे की खबर तो आने रही। अब तक कम से कम 18, 19, 20 मंदिर जागृत हो गए, कहीं भी लाठी डंडे की खबर नहीं आई। अशोक भाई, अमिताभ जी, ऐसा है, जो चीज आप बता रहे हैं इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। लाखों ऐसे अवशेष आपको प्राप्त होंगे, लाखों ऐसे शिवलिंग पूरे हिंदुस्तान में प्राप्त होंगे जहां पे इस तरह की खुदाई से प्राप्त होंगे। फिर आप लाखों अवशेषों के पीछे कब तक भागेंगे? क्या ये उचित है? क्या देश के सामने जो मूलभूत समस्याएं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, उनको दफन कर देंगे क्या उसी अवशेषों के साथ साथ? इसकी कोई सीमा नहीं है। हमने सरकार बनाई है भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए, न कि भूतकाल में जाके जो है टाइम मशीन में जाके वहां पे खुदाई करने के लिए। दूसरी चीज आपको एक चीज बता दूं, हमारे देश में, अमिताभ जी बात 5 सेकंड, सत्य और अहिंसा सिखाया गया हम लोगों को, हमारी संस्कृति रही है, लेकिन भाजपा झूठ और हिंसा फैला रही है। अभी अगर मैं ये कह दूं अमिताभ जी कि जो कैंसर की वैक्सीन रसिया ने नहीं भारत ने बनाई है, अगर उस पर आपको गौरवान्वित महसूस आप लोग हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सच्चाई से पर्दा अगर झूठ बोल के देश के सामने अगर कोई चीज किया जाए तो उचित नहीं। ठीक है अशोक जी।